संकेन चीक्स यानी धसे हुए गाल, यह एक ऐसी समस्या है जो मरीज को संशय में डाल देती है, परेशान कर देती है, खूबसूरती में कमी ला देती है। आज हम साथियों आपको बताएंगे संकेन चीक्स यानी धसे हुए गाल को होम्योपैथी में मैनेज, कंट्रोल, क्योर करने की कुछ संभावित दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे संकेन चीक्स यानी धसे हुए गालों के विषय में। संकेन चीक्स या जो धसे हुए गाल होते हैं वह एक कॉस्मेटिक समस्या के रूप में व्यक्ति के सामने आते हैं। जब इंसान अपनी फ़ोटो देखता है तो उसको लगता है कि ऐसे गाल गुलाबी, मुलायम और लाल और फूले हुए न होके बहुत दुबले पतले हैं। आज हम साथियों इसी की मैनेज करने की कुछ संभावित होम्योपैथिक दवाएं आपके बीच लेकर आए हैं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं आखिर संकेन चीक्स होता क्या है। संकेन चीक्स साथियों वह स्थिति होती है जब किसी मरीज के जाइगोमा यानी कि जो चीक बोन के ये एज होती है और लोअर जॉ बोन, इसके बीच में कम टिश्यू हो या कम फ्लैश हो, उसी स्थिति को संकेन चीक्स कहते हैं। सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। संकेन चीक्स के तमाम सिम्टम्स होते हैं जिसमें वीकनेस आना, लॉस ऑफ वेट होना, तमाम इलनेसेस होना, खून की कमी यानी अनीमिया होना, तमाम कारण होते हैं जो संकेन चीक्स के होते हैं। संकेन चीक्स के तमाम कारण होते हैं जिसमें लाइपो एट्रोफी होना, वस्कुलर ईडीएस होना, तमाम दिक्कतें होती हैं जो कि इसका कारण होती हैं। साथ में एनोरेक्सिया यानी भूख न लगना या कोई और ट्यूबरकुलोसिस होना, इस तरह तमाम कॉजेज होते हैं संकेन चीक्स के। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे संकेन चीक्स को कंट्रोल, मैनेज, क्योर करने को संभावित होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं साथियों सफ़र पे, आपको बताते हैं संकेन चीक्स यानी धसे हुए गाल के को पुनः अपनी खूबसूरती को रिगेन करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो होम्योपैथी में संकेन चीक्स की आती है वह है सल्फर। सल्फर एक बहुत अच्छी दवा है संकेन चीक्स की। यदि पेशेंट सुस्त रहता है, रात में बहुत देर तक सोता है, सुबह बहुत देर से उठता है, बहुत सुस्ती उनको बनी रहती है, नहाना उनको पसंद नहीं होता, डर्टी सा उलझे हुए बाल वाला लुक होता है, मीठा खाना उन्हें बहुत पसंद होता है, वैसी स्थिति में सल्फर एक ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। वीकली एक खुराक 1000 पावर में मरीज को दी जा सकती है। एक स्थिति आती है जब लगातार पेशेंट का लीवर डिरेंज रहता है, उनको ब्लोटिंग गैस बनी रहती है और गैस्ट्रिक एलिमेंट्स उनको रहते हैं जिसमें कि गैस बनना सबसे प्रमुख होता है। यदि वह स्थिति हो और संकेन चीक्स हो, चीक्स पर हाइपर पिगमेंटेशन हो, तो उसके लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार दी जाती है। संकेन चीक्स यानी धसे हुए गाल के केस में गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट्स पर, ब्लोटिंग होने पर यह एक बहुत कारगर दवा है। यह स्किन को भी साफ करती है, झाई को भी ख़त्म करती है और संकेन चीक्स को भी ख़त्म करती है। एक साथियों होम्योपैथी में नेचुरल टिश्यू बिल्डर आता है जो कि बहुत हेल्प करता है और वह है अल्फा अल्फा। यदि किसी मरीज को संकेन चीक्स हैं और यूँ भी उनका शरीर बहुत दुबला रहा है, एमेसिएशन है, तो अल्फा अल्फा बहुत अच्छी दवा है। इसके मदर टिंचर को 20 बूंद सुबह शाम पीने से शरीर भी गटा गटा होता है, भरता है और गाल भी गटे गटे बड़े भरे हुए लाल और चेहरा खूबसूरत होने में यह दवा मदद करती है।
एक स्थिति आती है कि बोन्स भी वीक हों, ग्रोथ भी कम हो और गाल भी धसे हुए हों। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की, सनकन चीक्स को खत्म करने की होम्योपैथी बहुत अच्छी दवा आती है, कैलकेरिया फॉस्फोरिकम। कैलकेरिया 6x पावर में 4 टैबलेट सुबह, 4 टैबलेट शाम ली जा सकती है। यह दवा सनकन चीक्स यानी धसे हुए गाल में हड्डियों की कमजोरी और शरीर की कमजोरी के केस में मदद करती है। एक स्थिति साथियों आती है खासतौर से महिलाओं में कि उनको बहुत ज़्यादा पीरियड के दौरान ब्लड लॉस हो जाता हो और उनके सनकन चीक्स हो जाते हो। अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को भी ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है और दवा का नाम है सिंकोना ऑप्शनैलिस। सिंकोना ऑप्शनैलिस अगर बॉडी में कहीं भी वाइटल फ्लूइड्स लूज हो रहे हैं और मरीज फीवरिश बना रहता है और वीकनेस बहुत रहती है, वैसी स्थिति में यह दवा लाभ देती है। पूरे पेट में अगर गैस बनती है तो वह भी चाइना से सही होती है। एक स्थिति साथियों आती है पेशेंट हमेशा दुखी रहता है, उनको वीपिंग डिस्पोजिशन रहता है, ग्रीफ रहती है, सैडनेस रहती है, रोना आता रहता है और उनका गाल बिल्कुल धसे रहते हैं। तो यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सीपिया। सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से ऐसे मरीज को लाभ होगा। एक स्थिति साथियों आती है, पिक्यूलियर सिम्टम है लेकिन कारगर सिम्टम है कि मरीज को बहुत कमजोरी है, अत्यधिक वीकनेस है और उनके शरीर में अंदर जलन बनी रहती है, बर्निंग सेंसेशन होता रहता है और उनके गाल धसे जा रहे हैं। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में अच्छी दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 EM की एक खुराक वीकली ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक सिम्टम साथियों आता है कि पेशेंट को बिल्कुल भूख ही नहीं लगती, उनके गाल धसे जा रहे हैं, कुछ नहीं खाना चाहता है मरीज। यदि साथियों यह सिम्टम हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से ऐसे मरीज को लाभ होता है। यह साथियों कुछ दवाएं थी सनकन चीक्स की, धसे हुए गाल की। दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। अपनी राय इस वीडियो के विषय में अवश्य लिखिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, अपने इष्ट मित्रों के बीच इसको पहुंचाइएगा, उनको बेहतर स्वास्थ्य का विकल्प दीजिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद।